इसके अंदर अब हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात कर रहे हैं। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन आईपीसी में डिफाइन है 503 में। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब है कि कोई आपको धमका रहा है, डरा रहा है कि आपके साथ मैं इस तरह कर दूंगा, तो वो 503 के अंदर आता है। और इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप किसी की रेपुटेशन से खेलते हैं तो इवन जो आदमी डिसीज्ड है, जो जिंदा नहीं है, वो भी 503 से कवर है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो सज़ा है उसका जो प्रोविजन है वो प्रोविजन 506 सेक्शन आईपीसी में दिया गया है, जिसके अंदर अगर आप किसी को सिंपल धमकी देते हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को आग लगा दूंगा और तुमको ग्रीवियस हर्ट करूंगा, तुमको जान से मार दूंगा, तुमको चाकू मार दूंगा, तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा, तो आप पार्ट 2 506 का अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आपकी सज़ा 7 साल तक भी हो सकती है। और ये इस तरह का प्रोविजन है जो कि आम तौर पे बहुत मिसयूज होता है और इसमें न्यूमरस कंप्लेंट्स पुलिस को की जाती हैं। सो दिस इज अ सेक्शन विच इज अगेन दिस इज नॉन कॉग्निजेबल, दिस इज नॉट कॉग्निजेबल, दिस इज नॉन कॉग्निजेबल एंड इन डेली इट इज बेलेबल। जो पार्ट 2 है, देयर इज अ नोटिफिकेशन इन डेली which by notification this has been made bailable। अगर आपको कोई भी नोटिस आता है जिसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस आपके खिलाफ लगा है, तो आपको किसी वकील के साथ उसके बारे में सलाह करनी चाहिए, क्योंकि उस नोटिस के ऊपर अगर पुलिस को लगे आपको बुलाने के बाद अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो आपको किसी न किसी लॉयर से इसके बारे में कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए और बताइए और पूछिए कि आपकी क्या क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, कि क्या आपको इस नोटिस के खिलाफ पहले बेल के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सो व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। तो ये आपको डिस्कस करना चाहिए। Get expert legal advice with Lorado.com. Hit subscribe on our YouTube channel and click the bell icon to receive notifications. You can also follow our Facebook page and get the latest posts in your newsfeed.